वेलकम टू सोनम रंजीत व्लॉग्स। तो आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, जय माता दी। तो आज है माता जी का 7वां नवरात्रा। तो ये माता जी के दर्शन, आज काल रात्रि माता जी का था दिन, और ये रहा खेतरी के हमारी दर्शन। और आज हमने दिया था गुड़ का भोग, क्योंकि काल रात्रि माता जी को गुड़ का भोग दिया जाता है। जय बाबा मैया की। सो गाइज, मैं व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा था। आप सबको पता ही है नवरात्रि की, अब मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो काम भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कल अष्टमी है, फिर परसों नवमी है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रहण वगैरह पड़ रहा है, नवमी अष्टमी एक ही दिन होगी। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप सब करोगे ऐसे ही हम सब कर लेंगे पूजा। तो बस अब मेरी थोड़ी सी तैयारी ये चल रही है कि मुझे जाना है मार्केट, और मैंने आज ये अपना न्यू सूट वेयर किया और आज माता जी की चूड़ियाँ भी पहनी है। मैं दिखाता हूँ। तो थैंक यू। तो गाइस, आज मैंने न्यू सूट पहन लिया। सिनंदी साहब ने 2-3 सूट बनवाए थे, बट मैं वो पहन नहीं पाई किसी रीज़न की वजह से। कुछ ना कुछ घर में काम था, मैं सोचती थी न्यू सूट पहन के क्या काम करूँ। आज मुझे मार्केट भी जाना था, तो मैंने कहा चलो आज यही वेयर कर लेती। और सुबह पूजा कर ली थी, पूजा भी थोड़ा लेट हुई थी, शायद हमने आई थिंक 11 बजे के आसपास की थी आज पूजा। तो बाकी तो पूरा दिन अच्छा गया, बिजी शेड्यूल रहा। कपड़े धोए थे वो सब प्रेस वाले के भेजने थे, सब संगवा दिया है। घर को पूरा नीट एंड क्लीन तो कर दिया है। बच्चे सामने दादी के पास बैठे हैं और मैं रेडी हुई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से मार्केट, और मैं करती हूँ अपना मेकअप शेकअप। और मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी है गाइस, कोई हमारे घर में न्यू लुक दे चुका है बिल्कुल करवे से पहले ही, तो मैं दिखाती हूँ। गाइस देखो, इन्होंने ना मूंछ रख ली, ये देखो। अब पूरा लुक दिखाओ, फिर दिखाओ। क्या बात है लड़के की, क्या बात है। मूंछ दिखाओ मुझे। मुझे अब मैं क्या अलग से दिखाऊं? अभी कम से कम 4-5 दिन और लगेंगे फुल सेट होने में, क्योंकि मैंने तो थोड़ा मुझे अच्छी लगती है ऐसे ऐसे करके जो वीडियो बनाई जाती है ना, उसके लिए ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने मेरी वजह से शेव नहीं उतरवाई, क्योंकि गाइज मुझे शेव बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमेशा ही बोलते थे यार मैं तो क्लीन शेव रहता हूँ, मैं नहीं रख सकता, मैं क्लीन शेव रहता हूँ। तो चलो भाई जैसे भी रखी, बट सिचुएशन कुछ और थी, तो उस टाइम पे रखी गई, तो इनसे रखी गई, तो फिर मैंने हटवाने नहीं दी। कोई बात नहीं, कुछ कहते हैं ना भगवान अच्छा बुरा करके फिर अच्छा कुछ निकलता है। तो शायद वो चोट लगी और एक ये न्यू क्रिएट हुआ इनका, बिल्कुल नया लुक हो गया बिल्कुल। नहीं यार, वो मेरे चक्कर क्या है ना, इसलिए और रख ली। काफी लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं भाई आप अच्छे लग रहे हो। तो हम तो पहले से ही बोलते थे आप अच्छे लगोगे। अब मेरी एक चीज हो रहा है कि मैं 1 आध दिन के अंदर ना, मैंने बाल इसलिए अपने बड़े किए हैं क्योंकि मैं एक न्यू हेयर स्टाइल और कराने जा रहा हूँ। तो आप सब भी देखना उस लुक के, आप मेरे को फिर बताना कमेंट करके। अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज क्लियर लिख देना कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लुक देखना जरूर। मैं 1 आध दिन में करा लूँगा। पर भाई चिढ़ के मत बोलना कि अच्छा नहीं लग रहा, सच वाला बताना कि नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, जो भी है। वैसे तो आप लोग ज्यादातर म्यूट ही रहते हो, कोई ना रिस्पॉन्स देना ना कुछ करना, कोई कमेंट ही नहीं करता। और जो लोग करते हैं उनको तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि जो अपना होगा वो जरूर कमेंट करेगा, और जिसको लगेगा कि नहीं हमें करना चाहिए, बाकी तो सब बस ठीक है। देखते सब है, सबको अच्छा भी लगता है, अब पता नहीं किसी को बुरा लगता है शायद इसलिए देखते हैं। और मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ, ना मैं किसी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ माँ झंडे वाली की कृपा से मैं अपने आप में ही बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ क्या हूँ, उसकी बेटी हूँ। तो इसीलिए शायद मेरे पे अपने आप ही बस जो जो मुझे अच्छा लगता है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बस यही है। और आज से नहीं, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो सब मेरे व्हाट्सअप देखते थे, मैं बस अब व्लॉगिंग कर रही हूँ, व्लॉगिंग के थ्रू दिखा रही हूँ। पहले मैं व्हाट्सअप वगैरह पे दिखाती थी, यही सब अपना जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं सबको अपनी फैमिली मानती हूँ, सबको दिखाना मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो आप सब भी देखो, अच्छा लगे। कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब मेरी बहनें हैं, भतीजी हैं, उन सबको भी ये सब पसंद है, तो वो सब भी करते हैं यही सब। तो हमें तो अच्छा लगता है भाई, हम बहन हमारे मतलब परिवार की बेटियों को ये सब करना। तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं रेडी होके मिलती हूँ, फिर मार्केट चलेंगे। सो गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप भी मैंने कम्प्लीटली कर लिया है। तो चलते हैं फटाफट से, हमें जाना है पुरानी दिल्ली चांदनी चौक। तो चलते हैं चांदनी चौक की तरफ, क्योंकि मुझे शॉपिंग कराएंगे ये करवे के सूट की। बाकी सब तो मोस्टली हो गई है थोड़ी बहुत, और मैं अब वहाँ पर चल के मिलती हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ चांदनी चौक, और मैं खड़ी हूँ चैनाराम जी के बाहर। बिल्कुल ये रहे फेमस बिल्कुल
सो गाइस बस मैं पहले शॉपिंग करूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी कि मुझे क्या खाना पीना है। पहले मैं चलती हूँ मार्केट, तो मुझे कटरा नील में जाना है, तो मैं वहाँ चलती हूँ। अभी फिर हमारे को यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा। सिनंदी साहब ये खड़े, तो रिक्शा कर लो फिर वहाँ तक जाने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस। और तीसरा रिक्शा चेंज कर रहे हैं हम यहाँ आने के बाद। सो गाइस अब हम रिक्शे में बैठ गए और ये तीसरा रिक्शा चेंज किए। यहाँ आके इतनी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा। और हम कम से कम 3:45 बजे के निकले हुए हैं, 4:30 कम्प्लीटली यहाँ हो गए हैं। और मार्केट में भी हम गए भी नहीं है सही से, जब इतना टाइम लग गया। ये देखो कितना रिक्शे, अरे भैया। बट थैंक यू सिनंदी साहब, आप मुझे इतनी भीड़ में भी लेकर आए। तो ये वैसे ये सब इनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। गाइस मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाइस अब हम यहाँ इस वाली शॉप पर देख रहे हैं, थोड़े इस तरीके से सूट है। सिनंदी साहब ये बैठे, हैवी में चाहिए थोड़ा। भाई सोनम ने बनवाई है चाट अपने लिए, भल्ले पापड़ी। चांदनी चौक में आऊँ और ये सब ना खाऊं तो क्या फायदा चांदनी चौक में आने का। पुरानी दिल्ली है। नई सड़क पे भी अंदर बढ़िया बनते हैं। मेरे से ज़्यादा तो आपको पसंद है ये सब चीज़ें। मैं थोड़ा भी ज़्यादा खा नहीं रहा। तो गाइस सिनंदी साहब ने खाना स्टार्ट कर दिया। ये रहा, इन्होंने तो फिनिश भी कर दिया। बनवाऊँ एक और? कैसा है? नहीं, मैं तो थोड़ा सा बस पानी पीऊँगी। गोलगप्पे खाऊंगा ना। सिनंदी साहब खा रहे हैं गोलगप्पे। आप खाओ पहले। सो गाइस अब हम आ चुके हैं बल्ली मारन और इनको पहनते थे शूज़। ये शूज़ के लिए आए हैं। यहाँ ये सब लगा हुआ है, स्वदेशी फुटवेयर है ना। सो गाइस अब चांदनी चौक आए हैं तो बहुत सारी शॉपिंग तो करनी बनती है। कुछ ना कुछ उनको दिखता रहेगा, पसंद आता रहेगा है। और इन्हें पहनना है डिंगो। दिखाता हूं ये इन्होंने इसका बड़ा साइज निकलवाया है। ये सलमान खान पहनता है तो वही। और इनके पास खुद ऑलरेडी 3-4 हैं। मेरे पे 3 ऑलरेडी हैं, बट मेरे को फेस्टिवल आ रहा है, फिर शादियां भी आ रही हैं। न्यू शूज़ चाहिए। न्यू शूज़ तो वैसे भी बनता है लेना। जब भी मुझे इतनी शॉपिंग करा रहे हैं तो इनको भी तो करनी चाहिए। तो भाई सिनंदी साहब तो पैक करा रहे हैं अंदर से अपना। ये रहे। और यहाँ बच्चों के भी बहुत सैंडल्स वगैरह है। सो गाइस शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। देखते हैं अगर कुछ खाने का और मन करेगा तो खा लेंगे। सिनंदी साहब आगे आगे चल रहे हैं तो चलते हैं। वैसे हम फतेहपुरी की तरफ आ चुके हैं और बच्चों के लिए कुछ सोचा, कुछ ले लेते हैं। देखते हैं क्या पसंद आता है। वेदांश भाई ने चश्मे की बोली थी तो बस उसको पसंद नहीं आ रहा। मुझे कहीं पर भी चश्मा लेने के लिए रुकी थी, वहाँ व्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई, भूल गई। मुझे चश्मा पसंद भी नहीं आया उसके लिए। चलो देखते हैं, अभी चलते रहते हैं कि कहाँ तक जाते हैं और रिक्शा मिल जाए आई होप, क्योंकि रिक्शा मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वॉक ज़्यादा की जा रही है यहाँ पर। हेलो जी, ये घुस चुके हैं। सो गाइस नंदी साहब आ गए हैं अपना सन ग्लासेस के लिए, तो ये यहाँ पर भी आए हैं और यहीं से ही लेते हैं। मेरे सारे सनग्लासेस यहीं से। तो चलो भाई लेते हैं, कौन सा पसंद आता है अभी देखते हैं। अभी तो हम अंदर मेरे भी और सोनम। इनको ट्रांसपेरेंट चश्मा चाहिए और इतनी सारी कलेक्शन देख लेने पसंद ही नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और वैसे भी लेटेस्ट क्या चल रहा है?
सो गाइस हम दोबारा से फतेहपुरी चौक पर आ चुके हैं और भाई शाम का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। सोनम ने कर ली है खूब ज़बरदस्त शॉपिंग। अभी कुछ सरप्राइज शॉपिंग भी करी है जो हमने व्लॉग में नहीं दिखाई है, वो आपको बाद में आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा, है ना भाई। तो चलो चलते हैं भाई, यहाँ से तो मन नहीं कर रहा जाने का वैसे भी। अभी कुछ पैक कराते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए। ये बहुत फेवरेट जगह है कि यहाँ पर तो हमारा बचपन मतलब डेली आती थी पहले मैं अपने डैडी के साथ, शीशगंज गुरुद्वारा और चांदनी चौक। तो ये तो मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट जगह है चांदनी चौक। चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं, रबड़ी खानी है मुझे। तो भाई अब चलते हैं रबड़ी खाने के लिए, रबड़ी कराते हैं पैक और खाएंगे भी। यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स आ चुके हैं, बहुत शोर है भाई। रबड़ी वाले आ गए हैं ना। तो भाई कप ले लिए हमने। मैं यहाँ आती और ये ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और कुल्हड़ वाली रबड़ी का सही है। इसकी फोटो ले लो। इधर आओ ना। मैंने तो खा भी लिए, टेस्ट भी, और बच्चों के लिए पैक भी करा लिए क्योंकि बच्चे तो मेरे साथ आए नहीं है, तो उनके लिए पैक कराना ज़रूरी था। और अभी मेरी पैक हो गई। सो गाइस मैं मार्केट से आने के बाद मतलब किचन के काम में लग गई थी और फिर पूजा पाठ करनी थी, आरती वगैरह करनी थी, वो सब कंप्लीट करके डिनर वगैरह की तैयारी करी। और आज मैंने डिनर में बनाया था दाल और रोटी। तो और वेदांश भाई को आते इसके पापा ले गए थे हेयर कट कराने। आज ये बबुआ बनी आया। इधर आके दिखाओ अपने हेयर कट, कैसा लग रहा है? छोटे छोटे बाल। सही है। और आज इसने विराट वाली, पता नहीं कौन सा मैच हो रहा है, जो विराट की टी शर्ट पहन ली इसने। बिल्कुल सीधे मत बनाना बाल भाई, जैसे बनाते हो ऐसे बनाओ, ऐसे तो बिल्कुल सीधे ही लगेंगे। सो गाइस चलो ये तो हेयर कट वगैरह सब करा के आ गए हैं। और वैसे आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा कि हम कहाँ गए हैं। तो गाइस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं होती हूँ रेडी, बच्चों को भी करना है रेडी, तो फटाफट से निकलते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना हम कहाँ गए हैं। तो चलिए बाय, मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।